हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग विदलन क्लीवेज डिस्कस कर रहे हैं। आपके टॉपिक विदलन चल रहा है क्लीवेज, और उस क्लीवेज में आज की इस क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है विदलन की दर। रेट ऑफ क्लीवेज। बेटा बोर्ड लेवल में तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा चांस नहीं है। विदलन की बेसिक चीज़ें हैं, परिभाषा पूछ सकता है, विदलन की कुछ गुणधर्म विशेषताओं को पूछ सकता है, या आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विदलन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होते हैं, वो पूछता है। लेकिन नीट लेवल पे क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, कहाँ से क्वेश्चन किस लेवल पे क्रॉस कर ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को उस लेवल तक पढ़नी होती है। क्लियर? तो आपको ये थोड़ा सा आउट भी लग सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं है। तो देखो बेटा, विदलन की दर क्या है कि हम लोग देखते हैं कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन की जो क्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, विदलन। तो हर जंतु में विदलन, युग्मनज में जो विदलन की दर है वो समान नहीं होती, अलग अलग होती है। यानी भिन्न भिन्न जंतुओं में विदलन की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी रेट में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन होता है। इसको हम लोग दो रूपों में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेटा बात करें, जैसे गोल्ड फिश एक जीव है, गोल्ड फिश। इस बेटा गोल्ड फिश के अंदर जो विदलन है, गोल्ड फिश में जो विदलन होता है, इसका एक विभाजन, गोल्ड फिश में विदलन का एक विभाजन 10 से 20 मिनट या 20 मिनट में पूर्ण होता है। कितना समय लगता है, 20 मिनट में पूर्ण होता है। जबकि चूहे में हम बात करें तो चूहे में विदलन में या विदलन के एक विभाजन में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। का समय लगता है। तो इससे हमें यह प्रूव हो गया कि हर प्राणी के अंदर जो विदलन की दर है वो समान नहीं होती है। क्लियर? आगे हम लोग देखें बेटा नेक्स्ट कि जो विदलन की दर है या इंटरफेज जो अवस्था होती है ना उसका विभाजन की, तो इंटरफेज प्रावस्था के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विदलन की दर इंटरफेज प्रावस्था के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? आगे देखें। अब हम लोग बात करते बेटा कि जो विदलन की जो दर है अधिकांश प्राणियों के अंदर, इस विदलन की जो दर है अधिकांश जंतुओं में विदलन की दर एक आती है बेटा प्रारंभिक अवस्था और एक आती है बेटा अंतिम अवस्था। क्योंकि जब विदलन पूरा हो रहा होता है और जब विदलन समाप्त हो रहा होता है या प्रारंभ हो रहा होता है, तो उस समय इनकी दर में क्या समानता होती है या भिन्नता होती है। तो बेटा ये क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में विदलन की दर तीव्र होती है, फास्ट होती है एवं समकालिक होती है, यानी समान होती है, समान समय की होती है। लेकिन अंतिम प्रावस्था में विदलन की दर कैसी हो जाती है बेटा, धीमी हो जाती है एवं अनियमित हो जाती है।
यानी कभी उसमें समय कम लगता है, ज़्यादा लगता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि विदलन की दर का जो निर्धारण है ये युग्मनज के कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है, ना कि केंद्रक के द्वारा होता है। विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है, ना कि केंद्रक द्वारा होता है। क्लियर? यदि ऐसा होता तो ए गुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित, मेंढक में 3 प्रकार के अंडे बनते हैं, ए गुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित। तो इन अंडों में विदलन की दर तीनों में समान होती है। यदि ऐसा होता कि केंद्रक उसको निर्धारित करता तो फिर तो समान नहीं होती ना। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अंडे के अंदर या युग्मनज के अंदर विदलन की दर कोशिका द्रव्य के द्वारा ही निर्धारित होती है, ना कि केंद्रक के द्वारा होती है। और जैसे समझने के लिए कि मेंढक में ए गुणित हैप्लॉइड, द्विगुणित डिप्लॉइड एवं त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड अंडों में विदलन की दर एक समान होती है, क्योंकि विदलन की दर केंद्रक द्वारा निर्धारित नहीं होती है। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें बेटा। अब हम देखें बेटा और वो इसी में एक टॉपिक है विदलन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो विदलन की दर को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक तो है बेटा तापमान, टेम्परेचर। तापमान विदलन की दर को प्रभावित करता है। कैसे? सोचो एक मिनट के लिए आप। तो जब हम देखेंगे यदि बेटा तापमान बढ़ जाए तो युग्मनज के अंदर जो विभाजन की दर है वो भी बढ़ जाएगी, और जब विभाजन की दर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बात है विदलन की दर बढ़ जाएगी। तो तापमान में अधिकता होने पर विदलन की दर भी बढ़ जाती है, और यदि तापमान में कमी होती है तो विदलन की दर भी कम हो जाती है। अगला, तापमान क्या करता है बेटा? तापमान क्या करता है? कोशिका के उपापचय और श्वसन की दर को भी प्रभावित करता है। तापमान उपापचय और श्वसन को भी प्रभावित करता है। याद आ गया होगा अब तो। तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर भी बढ़ जाती है ना। और जब बढ़ेगा तो मतलब विभाजन में ये उपापचय क्रियाएं होती है, नहीं होती है, क्योंकि उपापचय रूप से सक्रिय अवस्थाएं आती है, इंटरफेज वगैरह। क्लियर? एक तो ये चीज है। आगे हम लोग कह रहे हैं यदि आपके ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाए तो विदलन की दर क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो अगला प्रभावित करने वाला कारक ऑक्सीजन की मात्रा।
यदि ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो विदलन की दर में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की बात करें, श्वसन की बात कर रहे हैं, क्लियर। जब तापमान कम हो रहा है तो विदलन कम हो रहा है, और हम देख रहे हैं तापमान और श्वसन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जब श्वसन को प्रभावित कर रहा है तो ऑक्सीजन की बात आ रही है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बेटा वृद्धि हो जाए तो हम लोग देखते हैं जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो श्वसन की दर कम हो जाती है। जब श्वसन की दर कम हो रही है तो विदलन की दर भी कम हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर विदलन की दर में कमी आ जाती है। क्लियर। और विदलन की जो दर है ये पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी पीतक की मात्रा भी, यदि पीतक की मात्रा अंडे के अंदर बढ़ती है तो उसमें विदलन की दर कम हो जाएगी। विदलन की दर में क्या जाएगी, कमी, क्योंकि यह पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक टॉपिक क्लियर किया है आप लोगों की, कौन सा, विदलन की दर। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है और वो है समसूत्री विभाजन और जो विदलन है इसमें क्या अंतर है ना। समसूत्री विभाजन यानी वास्तविक जो समसूत्री विभाजन होता है और जो विदलन है, क्या ये समान है या अलग अलग है, इनमें अंतर क्या है। तो ये कई बार बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने देखा बेटा समसूत्री विभाजन में और इसमें दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान तो रहती है, तो ये तो अंतर नहीं हो। लेकिन हम तो देखते हैं कि जो विदलन की क्रिया के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कोरक खंड कहा जाता है। तो पहला अंतर तो क्या है कि विदलन की क्रिया के बाद बनी हुई कोशिकाओं को कोरक खंड बोलते हैं, जबकि यहाँ इधर लिख लेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। लेकिन समसूत्री विभाजन के बाद बनी हुई कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल कहा जाता है। एक तो ये अंतर। क्लियर। दूसरा अंतर क्या है कि बेटा जो समसूत्री विभाजन है, इन समसूत्री विभाजन के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं ये अपने आकार में वृद्धि करती हैं, यानी इन पुत्री कोशिकाओं में आकार में वृद्धि होती है। लेकिन विदलन क्रिया में ये अपने आकार में वृद्धि नहीं करती हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती। क्लियर। समसूत्री विभाजन सामान्यतः कोशिकाओं में सामान्य गति से होता है, लेकिन विदलन की क्रिया युग्मनज में उस कोशिका में तीव्र गति से होती है, ये तीव्र गति से होता है। समसूत्री विभाजन की इंटरफेज बड़ी होती है जबकि इसकी इंटरफेज छोटी होती है। क्लियर। यहां हम लोग बेटा देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव के आयतन का अनुपात स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। यहां कोशिका द्रव का व केंद्रक का आयतन क्या रहता है, समान रहता है, जबकि यहां उस आयतन में क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाता है। ये कुछ आपके
डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे क्लास में करेंगे। थैंक यू।